हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू, TOO2। इसको हटाना, ठीक है। इसको हटाने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या आवश्यकता पड़ती है। देखिए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य, किसी भी बात को कहने के एक से अधिक तरीके होते हैं। तो हमें ये जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि वो जो एक से अधिक तरीके हैं वो कौन से तरीके हैं, ठीक है। उन तरीकों को जानने के लिए हम रिमूवल ऑफ टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस को हम दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो हम टू का उपयोग करके कर सकते हैं, या फिर टू को हटा करके वहाँ पर कुछ और वर्ड्स ऐड करें। लेकिन जो मीनिंग है सेंटेंस का, जो वाक्य का जो अर्थ है, वो बदले नहीं, वो सेम रहे, उसके अर्थ पर कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। तो उसी के लिए हम रिमूवल टू यानी कि टू को हटाते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पर, कुछ अलग वर्ड्स वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या है वो ऐसे कौन से वर्ड्स है, क्या रूल्स हैं, किसके हिसाब से, किस अनुसार हम ये सारा कार्य करते हैं रिमूवल ऑफ टू का, ठीक है। देखिए, टू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो वैसे तो होता है भी का मतलब होता है कि मैं भी, तुम भी, वहाँ भी, ठीक है। लेकिन और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर टू का अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल है एक, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। कपास भारत में भी उगाया जाता है। यहाँ पर टू का अर्थ भी ही है, ठीक है। कपास भारत में भी उगाया जाता है। जैसे ये है, ही टू हैड बीन टू दिल्ली। वह भी दिल्ली में रह रहा था, ठीक है। वह भी दिल्ली में रह रहा था, या वह भी दिल्ली में रह रहा था। तो यहाँ पर टू का मतलब भी है। तो अगर भी हो टू का अर्थ, तो आपको क्या करना है, आपको टू के जगह पर ऑल्सो का यूज़ करना है। ऑल्सो का अर्थ भी ही होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर भी यूज़ करना है। जैसे ऐसे वाक्यों में से टू को हटाने के लिए टू के स्थान पर ऑल्सो का यूज़ होता है। देखिए, कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, हमने टू को हटा करके ऑल्सो यूज़ किया है। तो इसका अर्थ भी सेम ही है, कपास भारत में भी उगाया जाता है। ही ऑल्सो हैड बीन टू दिल्ली, वह भी दिल्ली में रह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्सो का मतलब भी है, ठीक है। अगर भी मतलब आ रहा हो टू का, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर टू रिमूव कर देना है और ऑल्सो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी बात। अब देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस में और हम टू को कैसे हटाकर वहाँ पर किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, वैसे आपको बताने के लिए, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने रूल्स स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके काफ़ी काम आएंगे अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हैं, आपको कोई परेशानी होती है सेंटेंसेस बनाने में। रूल नंबर 1 को देखिए, यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव को बोलते हैं जब टू के बाद वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो हमारा वाक्य, हमारा जो सेंटेंस है कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, तो हम टू को कैसे हटाते हैं देखिए बताता हूँ। पहले देख लेते हैं एक सेंटेंस इससे मिलता जुलता, जैसे ये, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। देखिए, ये सब्जेक्ट है हमारा ही, ये हमारी वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब इज़, ठीक है। उसके बाद टू है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव है हमारा वीक, ठीक है, या एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर एडजेक्टिव है वीक, प्लस यहाँ पर इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म टू है। उसके बाद वॉक, चलना, ठीक है, चलने को वॉक कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म वॉक की वॉक होती है। तो ये पूरा ये जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो सेंटेंस, तो वहाँ से टू को कैसे रिमूव करते हैं, वहाँ से टू को कैसे हटाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस भी आप देख लीजिए, ये भी इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। सब्जेक्ट हो गया इट, वर्ब हो गई इज़, टू यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया हॉट, ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है हॉट। इसके बाद इन्फिनेटिव टू गो आउट, ठीक है, टू गो आउट, गो आउट यानी बाहर निकलना या बाहर जाना, इसको गो आउट बोलते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो आउट, ठीक है। सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट आउट वगैरह, ठीक है। तो अब देखिए, रूल देखिए कैसे हो सकता है, आपको कैसे हटाना है। आपको सब्जेक्ट और वर्ब सेम रखनी है। स्टेप 1 है आपका, सब्जेक्ट और वर्ब आपको सेम रखनी है, ये जो ही और इज है आपको सेम रखना है, ठीक है। स्टेप 2 है, जहाँ पर टू है उसको हटाकर आपको सो यूज़ करना है, SO सो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 है, आपको एडजेक्टिव वैसा का वैसा ही यूज़ करना है, जैसे वीक है, हॉट है, सेल्फिश है, सब आपको वैसे ही यूज़ करना है। आपको वीक यानी जो एडजेक्टिव है उसके बाद दैट यूज़ करना है, क्या, स्टेप 4 है आपका दैट यूज़ करना है। स्टेप 5 में आपको सब्जेक्ट के प्रोनाउन को यूज़ करना
करना है, यानी जो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारे, जैसे यहाँ पर ही है वो यूज़ करना है, इट है वो यूज़ करना है, अमर है इसके लिए अमर यूज़ करना है, ठीक है, अमर के लिए प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है, अमर के लिए ही हो जाएगा। अब देखिए स्टेप 6 है, उसमें हमें कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, डोंट, डजंट, डिडंट, ये अपने टेंस के अनुसार, अगर आपने टेंस सीखे हैं तो आपको पता होगा कहाँ पर कैन नॉट यूज़ करते हैं, कहाँ पर कुड नॉट। देखिए अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट यूज़ करना है, अगर पास्ट का टेंस है तो आपको कुड नॉट यूज़ करना है, ठीक है, बाकी आपको सब टेंसेस के मुताबिक ही यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 7 है, जो हमारा जो इन्फिनेटिव वर्ब में टू आता है इसको हमें नहीं यूज़ करना है, टू को हटा देना है, खाली वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टू वॉक है तो टू हटा देना है, वॉक यूज़ करना है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए स्टेप 1 है, सब्जेक्ट और वर्ब हमें सेम रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब हमारा ही इज़ है, तो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट ही इज़, ओके। उसके बाद टू को हमें हटाकर सो यूज़ करना है, ही इज़ सो। उसके बाद एडजेक्टिव सेम है हमारा वीक, ही इज़ सो वीक। उसके बाद दैट यूज़ करना है, दैट। उसके बाद हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा ही है, ही इज़ सो वीक, दैट ही। उसके बाद कैन नॉट, कुड नॉट यूज़ करना है अपने टेंस के मुताबिक। देखिए इज़ आया, इसका मतलब ये एक प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हम क्या यूज़ करेंगे, कैन नॉट यूज़ करेंगे, ही कैन नॉट, CAN, कैंट भी बोल सकते हैं। ही इज़ सो वीक दैट ही कैंट, क्या, दैट ही कैंट वॉक, ठीक है। हमें टू को हटा देना है, खाली वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, देख लीजिए आप, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। आपको इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाना है, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर हो। देखिए अर्थ वही है, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि वह चलने के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, वह इतना ज़्यादा या इतना अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। ही इज़ सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट की ही कैंट वॉक, कि वो चल नहीं सकता, कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। दो तरीके से आप इसको बोल सकते हो। सेकंड तरीके का जो मीनिंग है वो इस तरह से बनता है। सेकंड एग्जांपल बनाते हैं, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, ठीक है। तो हमको जो सब्जेक्ट और वर्ब है सेम रखना है, रख देते हैं इट इज़, टू को हटाकर सो लगाना है, इट इज़ सो। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव है वो सेम रखना है, इट इज़ सो हॉट। उसके बाद दैट यूज़ करना है, दैट वी कैन नॉट, और हम कह सकते हैं कैन, ठीक है। इज़ आया है इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कैन नॉट, ना कि कुड नॉट, ठीक है। इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, OUT। टू हमने हटा दिया क्योंकि हमें टू हटाना है, हमें सिर्फ वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। देखिए अब यहाँ पर आप इसको एक तरीके से और यूज़ कर सकते हो, आप कह सकते हो इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, ठीक है। बाहर इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। या फिर बाहर इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा पाएगा, कोई बाहर नहीं जा पाएगा। आप कोई कह लो या फिर हम बाहर नहीं जा पाएंगे, आप कुछ भी बोल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए कि बाहर इतनी गर्मी है कि कोई बाहर नहीं जा पाएगा, कोई बाहर नहीं जा सकता। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने के लिहाज से गर्मी अधिक है, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ ही है, यहाँ पर अर्थ है, लेकिन दोनों अर्थ सेम है, ठीक है। अमर इज़ टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड, ठीक है। अमर इज़ टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड, तो अमर और इज़ तो सेम रखना है हमें अपना सब्जेक्ट और वो अब नहीं छेड़नी है। अमर इज़, टू को हटाकर सो करना है, सो जो उसकी विशेषता है वो सेम हमें रखनी है, जैसे सेल्फिश, अमर इज़ सो सेल्फिश। उसके बाद दैट यूज़ करना है, दैट। अब हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, हम नाउन यूज़ नहीं कर सकते, हम नाउन इसके अंदर नहीं यूज़ करते, हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो अमर के लिए जो प्रोनाउन होगा वो ही होगा क्योंकि वह एक बॉय है, दैट ही। उसके बाद कैन नॉट यानी कैंट बी अ फ्रेंड, FRIENT, ठीक है। ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड, ठीक है। अमर इज़ टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड, अमर एक मित्र बनने के लिहाज से ज़्यादा मतलबी है, बहुत ज़्यादा मतलबी है, या फिर अमर इतना मतलबी है कि वह एक मित्र नहीं बन सकता। अर्थ दोनों सेम है लेकिन दोनों का तरीका अलग है। अमर इज़ सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित कोई सेंटेंस है, आपको टू हटाना है तो आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग हटा सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ और रूल्स हैं, कुछ और तरह के सेंटेंसेस है, उनमें से टू कैसे हटाना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए लिख लेता हूँ मैं बोर्ड पर। रूल नंबर 2 को देखिए ज़रा,
यदि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो, जैसे सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब, फिर टू, फिर एडजेक्टिव, फिर फॉर, और उसके बाद कोई नाउन हो, कोई नाम हो, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से टू को हटाना है। देखिए ये बिल्कुल ऐसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, वह एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिहाज से सुस्त है, ज़्यादा ही सुस्त है, यानी कि वह इतना सुस्त है कि वह एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे ही हो गया, वर्ब हो गई इज़, टू हो गया, एडजेक्टिव डल हो गया, फॉर हो गया, उसके बाद एक नाउन है स्पोर्ट्समैन, हमें आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है किसी भी नाउन से पहले, ठीक है। उस नाउन के लिहाज से हमको एक आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है। जैसे आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, मैं एक रनर बनने के लिहाज से अधिक धीमा हूँ, यानी कि मैं इतना धीमा हूँ कि मैं एक रनर नहीं बन सकता। इसमें भी सेम इसी स्ट्रक्चर पर ये आधारित है। तो इसके जो रूल्स हैं वो इस प्रकार हैं। स्टेप 1, सब्जेक्ट और वर्ब को सेम लिखना है, टू की जगह पर हमें सो करना है, फिर एडजेक्टिव सेम, दैट, उसके बाद प्रोनाउन यूज़ करना है, फिर कैन नॉट या कुड नॉट टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, फिर बी यूज़ करना है, फॉर को हटा देना है, उसके बाद कोई भी आर्टिकल जो भी हो नाउन के अकॉर्डिंग, और फिर नाउन को यूज़ करना है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है कुछ इस प्रकार बनेगा। ही इज़ को सेम रखते हैं, ठीक है, टू को हटा देते हैं, क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, ही इज़ सो, फिर डल, ही इज़ सो डल, उसके बाद दैट, उसके बाद क्या, प्रोनाउन ही, उसके बाद कैन नॉट। देखिए इसको देख लीजिए, आप समझ जाइएगा कि एक प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, कैन नॉट यूज़ करते हैं, पास्ट में कुड नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इज़ सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है, स्पोर्ट्समैन, वह इतना सुस्त है कि वह एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, ठीक है, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग है। सेकंड देख लीजिए आप, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, तो आई एम को सेम रखिए, टू को हटाकर सो करिए, आई एम सो स्लो, ठीक है, स्लो कर दीजिए, आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी अ रनर, दैट आई कैन नॉट बी अ रनर, ठीक है। आप रूल देख सकते हैं, आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी अ रनर, मैं इतना स्लो हूँ, इतना धीमा हूँ कि मैं एक रनर, मैं एक धावक नहीं बन सकता। आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी अ रनर, ठीक है। फोर को हमको हटा देना है, ठीक है। अगर फोर आता है उसके बाद नाउन आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे इनमें से टू को आपको रिमूव करना है। रूल नंबर 3 देखिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब खत्म, तो वहाँ पर आपको टू कैसे रिमूव करना है, ये रहा यहाँ पर रूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहला स्टेप, उसके बाद टू को हटा दीजिए, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव फॉर्म में लिखिए। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव स्लोली है, यहाँ पर एडजेक्टिव वीक है, इनकी कंपैरेटिव फॉर्म, आपको पता है कि 3 फॉर्म्स हमारे पास मौजूद होती हैं। पॉजिटिव फॉर्म होती है, एक कंपैरेटिव फॉर्म होती है, एक सुपरलेटिव फॉर्म होती है। जैसे वीक की वीक, वीकर और वीकेस्ट, ये 3 फॉर्म होती है। तो जो सेकंड वीकर है उसी को हम कंपैरेटिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। स्लोली की स्लोली होती है, मोर स्लोली होती है, मोस्ट स्लोली होती है, स्लोअर बोल सकते हो आप। इस तरीके से 3 फॉर्म्स होते हैं जिसमें हमें कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ करना होता है, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको दैट ना यूज़ करके देन यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हम दैट यूज़ करते आते हैं, यहाँ पर देन यूज़ करना है। उसके बाद आप या तो इट इज़ प्रॉपर यूज़ कर दीजिए, चाहे शुड बी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप खाली इट इज़ प्रॉपर टेंस के अकॉर्डिंग कर दीजिए। अगर पास्ट में बात हो रही है तो इट वॉज प्रॉपर, प्रेजेंट में बात हो रही है तो इट इज़ प्रॉपर, ठीक है। और टेंस का जो सेंटेंस का जो अर्थ है वो ना बदले। अब पहला बना के देखते हैं हम, मुकेश रन्स टू स्लोली, तो हमें पता है मुकेश रन्स तो सेम रहेगा, मुकेश रन्स, ठीक है। उसके बाद टू को हमें हटा देना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को, यानी जो स्लोली है इसको हमको इसकी कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है, मुकेश रन्स मोर स्लोली, ठीक है। इसकी जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है मोर स्लोली, मोर स्लोली, ठीक है। मुकेश रन्स मोर स्लोली, उसके बाद देन यूज़ करना है, फिर हमें यूज़ करना है इट इज़ प्रॉपर। मुकेश रन्स मोर स्लोली देन इट इज़ प्रॉपर, देन इट इज़ प्रॉपर। देखिए इट इज़ प्रॉपर इज़ क्यों यूज़ किया, इट वॉज प्रॉपर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि रन्स, हम कभी भी अगर किसी मेन वर्ब के अंदर ऐसे इज लगाते हैं तो वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब इट इज़ प्रॉपर, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इट इज़ प्रॉपर। आप ऐसे भी कर सकते हो, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड बी, तब आपको प्रोनाउन भी यूज़ करना पड़ेगा मुकेश के लिए। मुकेश एक लड़का है तो उसके लिए ही यूज़ करना होगा, देन ही शुड और देन ही शुड बी, ठीक है, देन ही शुड। ओके नेक्स्ट देखिए, वीना इज़ टू वीक, तो वीना तो सेम रहेगी,
ठीक है। वीना इज़ भी सेम रहेगा, इज़ हमारी जो वर्ब है, जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी सेम रहेगी। उसके बाद टू को हटा देना है, जो हमारी वर्ब है यानी जो वीक है, इसका क्या करना है हमको, एडजेक्टिव का, सॉरी जो एडजेक्टिव है इसका हमें क्या करना है, इसको हमें कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है। वीना इज़ वीकर, कंपैरेटिव फॉर्म होती है वीकर। वीना इज़ वीकर देन शी शुड बी, शी ULD शुड बी, और इट इज़ प्रॉपर, और इट इज़ प्रॉपर, PROPER। अगर आपको शी शुड बी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सीधा आंख बंद करके इट इज़ प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। अगर सेंटेंस जो है पास्ट में, तो आप इट वॉज प्रॉपर बिल्कुल ओके रहेगा, ठीक है। आप शी शुड बी ना यूज़ करके इट इज़ प्रॉपर, वीना इज़ वीकर देन शी शुड बी, और इट इज़ प्रॉपर। तो इस तरह से हम इस प्रकार के वाक्यों में से टू को रिमूव कर सकते हैं। अब और कुछ प्रकार के जो वाक्य हैं जिनमें से टू को रिमूव करना है वो भी देखते हैं। रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, देखिए, यदि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी, ठीक है, वेरी यानी बहुत, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, और उसके बाद एंड, और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं यानी कुछ और शब्द आते हैं। तो इस प्रकार अगर स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, तो आपको वेरी को हटाकर इनफ का यूज़ करना है, ठीक है, इनफ का यूज़ करना है, वेरी को हटा देना है और इनफ का यूज़ करना है। वेरी का प्रयोग याद रखिए एडजेक्टिव से पहले होता है, ठीक है, सेंटेंस में हमेशा एडजेक्टिव से पहले वेरी का प्रयोग होगा, जबकि इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेरी टोल से पहले आया, जबकि इनफ जो है यहाँ पर द गर्ल वॉज, सॉरी अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ओह यार गलती हो गई, दोबारा शुरू करते हैं। रूल नंबर 4 देखिए दोस्तों, यदि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एंड प्लस अदर वर्ड्स, कुछ भी शब्द हो सकते हैं, अगर ऐसे हो तो आपको वेरी को हटाकर इनफ का यूज़ करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जो वेरी होता है सेंटेंस में हमेशा एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आता है, जबकि इनफ हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के बाद आता है। जैसे यहाँ पर टोल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो जो इनफ आएगा वो इसके बाद आएगा, स्ट्रॉन्ग के बाद भी इनफ आएगा, ठीक है। अब देखिए बनाते हैं इसको, पहले सेंटेंस को बनाते हैं। ही इज़ वेरी टॉल एंड कैन टच द सीलिंग फैन। सो हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, ही इज़ टॉल इनफ, ही इज़ टॉल, ENOUGH, ही इज़ टॉल इनफ, फिर हम यूज़ करेंगे टू, ठीक है, फिर हम यूज़ करेंगे टू, ना कि TOO वाला नहीं, सिर्फ टू, ठीक है। ही इज़ टॉल इनफ टू टच द सीलिंग फैन, टू TOUCH, टच द सीलिंग फैन, ठीक है। अर्थ है इसका, ही इज़ वेरी टॉल एंड कैन टच द सीलिंग फैन, वह इतना लंबा है कि वह छत के पंखे को छू सकता है, ठीक है। एंड कैन टच द सीलिंग फैन, कि वह इतना लंबा है कि वह छत के पंखे को छू सकता है। ये भी ऐसा है कि वह इतना लंबा है कि वह छत के पंखे को छू सकता है। बस आपको वेरी की जगह पर इनफ का यूज़ करना है। वो इनफ का जो यूज़ करना है वो हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करना है, ठीक है। द गर्ल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुड लिफ्ट द बॉक्स, लड़की इतनी ताकतवर थी, इतनी मजबूत थी कि वह बॉक्स को उठा सकती थी, वह बक्से को उठा सकती थी, ठीक है। हम यूज़ करेंगे द गर्ल, GIRL, गर्ल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, द गर्ल वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, उसके बाद टू यूज़ करेंगे, टू लिफ्ट द बॉक्स, LIFT, लिफ्ट द बॉक्स। द गर्ल वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, लड़की इतनी मजबूत थी कि वह बॉक्स को उठा सकती थी, ठीक है। तो इसका भी मतलब वही है, उसका भी मतलब वही है। देखिए अर्थ ना बदले और हम दूसरी प्रकार से यूज़ भी कर सकें, टू को हटाकर कुछ और चीज़ें वहाँ पर ऐड भी कर सकें, ठीक है। रूल नंबर 5 देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिखते हैं तो आपको कैसे टू को हटाना है। यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस मच प्लस फोर प्लस नाउन या प्रोनाउन के स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो, तो आपने क्या करना है, जो टू मच है, देखिए टू के बाद मच आएगा, तो टू मच को आपने सो बैड या सो शॉकिंग में बदल देना है, ठीक है। सो बैड या सो शॉकिंग में बदल देना है, लेकिन तभी बदलना है जब टू मच का जो अर्थ हो वो बहुत ख़राब या बहुत बुरा आ रहा हो, ठीक है। वहाँ पर बहुत बुरा या बहुत ख़राब अगर टू मच का अर्थ आ रहा हो तो आपको सो बैड या सो शॉकिंग में बदल देना है टू मच को। जैसे ये है, इट इज़ टू मच फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत बुरा है। इट इज़ टू मच फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ख़राब है, बहुत बुरा है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ सो बैड दैट वी कैन नॉट बियर इट, यह इतना बुरा है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते, यह इतना बुरा है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते। देखिए दैट लगाकर, देखिए
टू मच को बदल करके हमने सो बैड कर दिया, उसके बाद दैट लगा के वी कैन नॉट बियर इट, एक सेंटेंस, एक वाक्यांश हमने, एक क्लोज हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, आपने इस तरह के सेंटेंसेस में यही यूज़ करना है। ठीक है, अगर बात पास्ट में हो रही हो तो आपको कुड नोट करना है, अगर बात प्रेजेंट में हो रही हो तो कैन नोट करना है। इट इज़ सो बैड दैट वी कैन नॉट और वी कैंट बियर इट, यह इतना बुरा है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर फॉर अस आया था ना, इसलिए हमने वी यूज़ किया। ठीक है, अस के हिसाब से ही आपको अपना प्रोनाउन यूज़ करना है। रूल नंबर 6 देखिए, टू को हटाने के लिए कभी कभी हम इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सट्रीमली, एक्सेस, ओवर, मोर देन प्रॉपर, इनका भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए कैसे, शी इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, वह प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है, वह प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है। तो हम क्या करेंगे, टू को हटाकर ओवर लगा देंगे, शी इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज, वह प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है। ठीक है, ओवर हमने यूज़ किया टू की जगह पर, तो टू को हम ओवर से रिमूव कर सकते हैं। दिस स्टूडेंट इज़ टू अटेंटिव, यह छात्र बहुत चौकस है, यह छात्र बहुत चौकस है। ठीक है, दिस स्टूडेंट इज ओवर अटेंटिव, हमने यहाँ पर इसको हटा करके ओवर यूज किया, दिस स्टूडेंट इज ओवर अटेंटिव, यह छात्र बहुत चौकस है। तो आप ओवर, एक्सेस, मोर देन, प्रॉपर, इनको टेंस के मुताबिक सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ रिमूवल ऑफ टू के एग्जांपल्स, किस तरह से आप टू को हटा सकते हैं, किस तरह से आप सेंटेंसेस का अर्थ बदले बिना टू को हटाकर उसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ कर सकते हैं, दैट यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के कई सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिमूवल ऑफ टू वाले टॉपिक में आज इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।